गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक की ये सीरीज़ खुद से मुखातिब होने के लिए और आपसे मुखातिब होने के लिए यूट्यूब शेयरिंग का एक माध्यम है और ये शेयरिंग विशुद्ध रूप से मित्रवत है। कोई गुरुडम नहीं, कोई गुरुता का भाव नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग, विशुद्ध मित्रवत शेयरिंग और म्यूचुअल शेयरिंग का है। आपके इनपुट्स कमेंट के रूप में हमें हमेशा हमारी ग्रोथ के लिए, हम सबकी ग्रोथ के लिए, एक दूसरे की ग्रोथ के लिए बहुत ही मददगार हैं। इंडिविजुअली बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं जिससे मुझे खुद को इम्प्रूव करने के लिए मदद मिल रही है। और साथ ही यदि आपको थोड़ा सा भी इससे यदि थोड़ा सा भी आपको लगता है कि नहीं, यदि फ़ायदा हो रहा है तो निश्चित तौर पे कमेंट करिए। और कमेंट जब आप करेंगे तो उस विषय को लेके चर्चा होगी, संवाद होगा। और ये जो कुछ भी है, ये सारा का सारा, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सद्गुरुओं की कृपा से ही संभव है। क्योंकि ये जो पिछले लॉकडाउन से शुरू हुआ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से कभी होगा, क्योंकि मुझे लगा कि सारे मित्र कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है और सब अपने अपने जगह पे व्यस्त हैं। और क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में निकल नहीं सकते, सब अपनी अपनी जगह पे अपने अपने घर पे हैं। तो पता नहीं क्यों इस तरह से शुरुआत हुई और वो अभी भी चल रही है। कल बुद्ध पूर्णिमा थी। हमने एक बात कही थी कि बुद्धू से बुद्ध तक, तो ये बुद्धूपन है क्या, उसी बात को लेके मैं अभी खुद से मुखातिब हो रहा हूँ, आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। बेसिकली बुद्धू यदि देखा जाए तो कितना भी, कोई भी कहीं पे भी है, किसी भी पोजीशन पे है, यदि मन बुद्धि अहंकार से ग्रसित है, थोड़ा सा भी है, तो वो निश्चित तौर पे बुद्धू हुई है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति, आप पूरी दुनिया में किसी को भी देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये इनकी क्या पोजीशन है। यदि वो मन बुद्धि अहंकार से ग्रसित हैं तो वो बुद्धू ही हैं। और मन बुद्धि अहंकार बार बार क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि मन बुद्धि, जैसे ही हम उठते हैं सो के, तो हमारा जो इनबिल्ड एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर में आप जानते हैं हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो जो इनबिल्ड सॉफ्टवेयर है वो काम करना शुरू करता है। तो क्योंकि हम मानव हैं, तो मानव की भाषा में बात करें, जैसे ही सो के उठते हैं वैसे ही मन बुद्धि अहंकार अपना काम करना शुरू करता है। और जब तक सो नहीं जाते हैं तब तक वो काम करता रहता है। तो अब आ जाते हैं, ये जो मन बुद्धि अहंकार है, इसकी रीच क्या है, या ये कहाँ तक जगत में, या हम अपने जीवन में देखें, ये कहाँ तक क्या कर सकता है। आप देख रहे हैं अहंकार की क्या पोजीशन है। अहंकार के रूप में कई उदाहरण आप ले सकते हैं, सिकंदर का भी ले सकते हैं, हिटलर का भी ले सकते हैं, और भी ऐसे ही कई आप उदाहरण ले सकते हैं। तो अहंकार का मैक्सिमम रूप क्या हो सकता है वो आप खुद देख रहे हैं या देख सकते हैं। इसी तरह बुद्धि की ग्रोथ होती है। तो यदि बुद्धि मेधा प्रज्ञा जाती है और ग्रोथ हो तो वो भी समाधि तक जा सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। नहीं तो बुद्धि कुबुद्धि में ही जाती है, कुतर्क में ही जाती है। बुद्धि से विवेक का जन्म होना चाहिए, तो बहुत कम ऐसा होता है कि आँख का जन्म हो पाए,
लोग अपने जो बने बनाए सांचे हैं उससे निकल पाएं। और मन ऐसा है, मन बंदर जो है, बंदर जिस प्रकार से बंदर उछलता है, किधर उछलेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कुछ नहीं, वैसे ही मन है। आप और हम डेली अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो बेसिकली मन बुद्धि अहंकार जो है वो इतना प्रभावी है हमारे दैनिक जीवन में। सो के जैसे ही उठते हैं और जब तक सो नहीं जाते, तो हम जो कह रहे थे कि मन बुद्धि अहंकार का पर्दा यदि है हमारे जीवन में, मेरे जीवन में है, आपके जीवन में है, तो राही जी कहते थे कि मन बुद्धि अहंकार यदि है तो मन बुद्धि अहंकार एक तरह से यदि देखें तो जहर है, तो इसका राइट यूटिलाइजेशन भी है। मन से अमन, बुद्धि यदि मेधा, प्रज्ञा और समाधि तक जाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ, बुद्धि को बुद्धि में न जाए। इसी तरह अहंकार निरहंकार तक चला जाए। निरहंकार कैसा? ये निरहंकार की ही झलक है जब भगवान बुद्ध कहते हैं, या इस तरह के वचन हम सुनते हैं, अहिंसा परमो धर्मा। ये कोई डरपोक आदमी नहीं कह सकता, ये बहुत वीर, जैसे हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि अशोक जब पूरा युद्ध कर रहे थे और युद्ध करने के बाद जब उन्होंने पूरी युद्ध की विभीषिका देखी उन्होंने, तो फिर उन्होंने पूरे अस्त्र शस्त्र अपने रख दिए। तो तब हिंसा से उनको समझ में आया कि हमारे जीवन में हिंसा क्या अचीव कर सकती है, या हिंसा ज़्यादा से ज़्यादा क्या अचीव कर सकती है। तब वो अहिंसा की तरफ लौटे। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम करना चाहते हैं, सब करने के बाद जब हम देखते हैं कि इससे नहीं हो पा रहा है, जो कुछ है जो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, वो मन बुद्धि अहंकार की पकड़ के बाहर है। और मन बुद्धि अहंकार कैसे पकड़ सकता है, इस चीज़ को हम पिछले कई वीडियो में देखे हैं कि यदि अपने बुद्धि या अपने मस्तिष्क की पोजीशन देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मस्तिष्क हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, 10% में कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और वो 10% में सबसे ज़्यादा जो आइंस्टीन ने 7% अपने माइंड का इस्तेमाल किया। हम कहते हैं कि चलिए 10% भी उन्होंने किया, या 10% आने वाले समय में किसी वैज्ञानिक यदि 10% भी वो कर रहे होंगे तो क्या 100% को जान पाएंगे? क्योंकि जो कॉन्शस माइंड है उसकी स्ट्रेंथ ही है 10%, 90% सब कॉन्शस और अनकॉन्शस माइंड का हमारे जीवन में योगदान है। तो वो 90% तो हमेशा अछूता रहेगा। तो इस मूल बात को हमको, मतलब मुझे, अपने आप को, आपको, यदि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात सद्गुरुओं की या संतों की सही है, तो निश्चित तौर पे खुद को जानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। क्योंकि इतना विशाल जगत है, आप पीछे मेरे देख रहे हैं, अनंत अनंत आकाश, कितना विशाल आकाश, कहीं और छोर नहीं समझ में आता। तो इस वजह से मन बुद्धि अहंकार का जो पर्दा है, यदि वो किसी भी, चाहे मेरे, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी मानव के जीवन में है, तो निश्चित तौर पे अपने आप को जानने की ज़रूरत है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या वो अन्य कोई भी व्यक्ति पूरी पृथ्वी में हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।